नमस्कार। बीट्स और स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सब सपरिवार से कुशल हो। आज जो मैं कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो कहानी केवल एक कहानी नहीं, वो कहानी आमतौर पर हर व्यक्ति उस स्थिति से गुजरता है। हर व्यक्ति, चाहे वो बड़ा सा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मतलब अमीर से अमीर हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, साधु हो, महात्मा हो, एक फकीर हो, और गली गली जाकर भीख मांगने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लोगों के टुकड़ों पर पड़ने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति से गुजरता है। और वो स्थिति क्या है? वो स्थिति वो है जब हमारे समक्ष चारों तरफ बस हार ही हार होती, निराशा ही निराशा होती। हम जिस भी काम पर हाथ डालते हैं वो हमसे बनता नहीं। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें हम बोलते हैं यार बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाऊं, कुछ ना करूं, क्योंकि मेरे करने से भी तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति क्या करूं मैं तब? व्याकुलता, निराशा, कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसी स्थिति, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा होता, कुछ प्रोग्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जिस काम को होने में 1 या 2 दिन लगने थे, या जिस काम को होने में 1 महीना लगना चाहिए, उस काम को होने में सालों लग रहे हैं। एक दो दिन वाले काम को 10-20 दिन लग रहे हैं। क्या करे ऐसे समय में? जिस तरफ हाथ डालता है, जिस तरफ पांव डालता है, वो काम नहीं होता। क्या करें ऐसी स्थिति में? तो ऐसे समय में मुझे एक कहानी याद आती है। एक मादा हिरणी थी जो गर्भ से थी। जब आप गर्भ से होते हैं, आप नहीं, मतलब कोई भी मादा, चाहे वो एक मनुष्य हो या फिर कोई जानवर हो, जब वो माँ गर्भ से होती है तो वो एक अलग पीड़ा से, एक अलग मजबूरी से गुजर रही होती है। उसके लिए चलना मुश्किल होता है, उसके लिए काम करना, और अगर आप एक जानवर हैं तो खाने की तलाश करना, भोजन की तलाश करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके गर्भ में एक बच्चा है। ऐसे में एक मादा हिरणी जो अपने गर्भ से है, और अब ऐसा समय आ चुका है कि उसको उस बच्चे को जन्म देना है। वो जा रही है और किसी कोने की तलाश में जहां वो आराम से उस बच्चे को जन्म दे सके, क्योंकि जब आप जंगल में होते हैं, जब एक जानवर जंगल में होता है और वो गर्भ से है, तो उसे पता है कि खतरे तो नॉर्मल तौर पर ऐसे खतरे तो नॉर्मली भी ज्यादा होते हैं, पर जब आप गर्भ से हैं और तब आप भाग नहीं सकते, तब आप दौड़ नहीं सकते, तो सब कुछ मुश्किल हो जाता है। ऐसे वो मादा हिरणी एक एक ऐसे कोने की तलाश में थी, एक ऐसे जगह की तलाश में थी जहां वो अपने बच्चे को आराम से जन्म दे सके। अब जब उस जगह की ओर वो जा रही थी तो उसने अचानक देखा कि एक भाग जो है, एक शेर जो है, वो उसका पीछा कर रहा है। और जैसे ही शेर ने भी ये भांपा, उस बाघ ने भी ये भांपा कि इस मादा हिरणी ने मुझे देख लिया है, तो अब दोनों की जैसे एक दूसरे से नजर मिली तो तुरंत एक प्रक्रिया शुरू हुई। हिरण की तरफ से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो थी अपनी जान को बचाने की, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे बचाने की। और उस बाघ की तरफ से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो थी अपने दिन की भोजन को, अपने पेट की भूख को मिटाने की। दोनों का संघर्ष जीवन का संघर्ष, ठीक है। तो अब हिरणी आगे आगे भाग रही है, भाग उसका पीछा कर रहा है। कहां जाए, ज्यादा दूर भाग भी नहीं सकती। भागते भागते हिरणी एक जगह पहुंची जहां नदी आ गई थी, और अब नदी हिरणी क्रॉस नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। तो उसने दाएं बाएं नजर घुमाई तो उसने देखा कि नदी के साथ में एक पेड़ है जिस पर आग लगी हुई। वो तुरंत भागे और उस पेड़ के नीचे आ। वो जानती थी कि यहां पर बाघ नहीं आएगा क्योंकि इस पेड़ पर आग लगी हुई है। वो उस ताप को, उस गर्मी को सहते हुए वहां बैठ गई, और वो शेर जो था वो उसके वहां से बाहर आने की ताक में वहां बैठा रहा। इतने में हिरण उस गर्मी को सह ही रही थी कि उसका ध्यान दूसरी तरफ घूमा। उसने देखा कि एक शिकारी धनुष बाण लिए उस पर
ताक लगाए बैठा है कि कब ये थोड़ा एक एक जगह पर केंद्रित हो और मैं इस पर बाण चलाऊं। अब आप सोचिए कि उस हिरण की क्या दशा है, उस मादा हिरण की जिसके पेट में बच्चा है। एक तरफ शेर है जो उसको खा जाना चाहता है, दूसरी तरफ एक शिकारी है जो उसका शिकार करना चाहता है। जहां वो है वहां पर जल रहा पेड़ है जो किसी भी समय जल के खाक कर सकता है उसको और उसके बच्चे को। और ये कुछ कम नहीं था कि नदी भी है और नदी वो क्रॉस नहीं कर सकती, तो जाएगा, फंस चुकी है। उसका दिमाग अब काम करना बंद हो चुका है, मतलब ऐसी हेक्टिक स्थिति हो चुकी है उसकी। आप खुद सोचिए, अगर 5-6 काम पर आपको दृष्टि लगाई रखनी हो और जान की बाजें लगानी, एक तरफ शेर एक तरफ शिकारी, ऊपर से आप एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पर आपको लगातार गर्मी सहनी पड़ रही है, और ऐसी गर्मी नहीं जो आपकी स्किन को धीरे धीरे जला रही। क्या करेंगे? तो कुछ देर के बाद, छटपटाहट के बाद, उसने अपनी आंख बंद कर दी और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान जी, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, अब इसके आगे आप करिए। आंखें बंद की और वो उस कार्य में जुट गई जिस कार्य को पहले अंजाम देना चाहती थी, यानी अपने बच्चे को जन्म देने। वो कार्य कर रही थी कि अचानक आसमान से बिजली कड़की। वो बिजली कड़की और शिकारी का निशाना चूका, और वो बाण जो था, वो तीर जो था, वो सीधा जाके शेर की आंख में लगा। शेर गुर्राया और वो भागा सीधा शिकारी की तरफ। इसके बाद क्या होता है कि जब बिजली कड़की थी तो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये था कि बारिश लगने वाली थी। खूब कड़ाके की बारिश होती है और वो जलता हुआ पेड़ भी बुझ जाता है, थम जाता है। और इसके साथ साथ वो जो चारों पांचों खतरे जो थे वो टल जाते। उस गर्मी के बाद, उस बारिश से उस मादा हिरणी ने चैन की सांस ली और वो अपनी प्रक्रिया करने के बाद वहां से चले गई। तो कभी कभी जब हमारे जीवन ऐसी स्थिति आती है जब हमें कुछ दिखाई नहीं, आप प्रयासरत रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके आप भी बैठ जाइए, पर तब बैठिएगा जब आप सब कुछ कर चुके होंगे, जब आप चारों तरफ से फंस चुके होंगे। नहीं, अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस तरह की स्थिति, ना यहां जा सकते ना वहां जा सकते, तब भगवान के भरोसे रहिए, पर उससे पहले प्रयासरत रहिए। हो सकता है कि आपको उस आग का सामना करें, उस जगह आप बैठे हों, उस जहां पर आपके लिए बैठना संभव है, पर आप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं। तो ये कहानी हमें बताती कि भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा रखिए और जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं उनका सामना डट कर करिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।